तुलसीदास जी की ये चौपाई आपने पढ़ी होगी। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप सब? स्वस्थ हो, खुश हो? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान के स्मरण में हमेशा निरंतर डूबे रहिए। इस दासी ने एक संत की बात पढ़ी थी कई वर्षों पहले। वो बात ऐसी है कि वी आर नॉट हियर टू बेग फॉर लव, वी आर हियर टू रेडिएट लव। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने हमें इस संसार में संसारी लोगों से प्रेम की भीख मांगने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि हमें प्रेम देने के लिए भेजा है। प्रेम क्या है? प्रेम ही राधा है, प्रेम ही कृष्ण है और हम उन्हीं के अंश हैं, तो हम भी प्रेम स्वरूप ही हुए ना। हमारा मूल स्वरूप क्या है, ये हम कैसे जान सकते हैं? हमारा मूल स्वरूप है प्रेम, और इसी गुण को प्रकाशित करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, सत्पुरुषों की, महापुरुषों की संग की आवश्यकता है। सत्संग से ही हम में जो गुण है, हमारा जो प्रेम स्वरूप है, वही प्रकाशित होता है। हम कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कहते हुए कि हम काफ़ी धार्मिक हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले हैं। तो एक बार अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हम में वो नैतिक गुण जो धर्म के पथ पर चलने के लिए चाहिए, क्या वो है? ये नैतिक गुण क्या होते हैं? दया, करुणा, प्रेम, यही वो गुण है, वही हमारा मूल स्वरूप है। और ये गुण क्या हम में है? सब में है। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान का अंश है। यही नैतिक गुण कुछ लोगों में हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, कुछ लोगों में कम नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सत्संग नहीं है। जिन्हें सत्संग मिल गया, उनके ये गुण प्रकाशित हो गए, यही समझो। और सत्संग मिल गया, इसका अर्थ ये है कि भगवान की कृपा हो गई। इसीलिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि हम संसारी लोगों से प्रेम की भीख ना मांगे, बल्कि प्रभु से, उनसे जो प्रेम के समुद्र है, उन्हीं से हम प्रेम क्यों ना मांगे। हमें अगर कुछ मांगना ही है तो क्यों ना हम भगवान से उनका संग मांगे, उनका प्यार मांगे। वो तो हमसे प्रेम करते ही हैं, पर उनसे ये मांगे हम कि हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, आपके श्री चरणों में हमारा प्रेम, हमारी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जाए। और ये कैसे मुमकिन है? तो ये सत्संग से। और राम जी की कृपा बिना हमें सत्संग मिलता भी नहीं। सत्संग क्या है? संत महापुरुषों का संग मिलना, भगवत प्रेमियों का संग मिलना। क्यों? क्योंकि उन्हीं से हमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिलता है, उन्हीं से उनका प्रेम मिलता है, उन्हीं से हम प्रेम क्या है ये जान सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये नाम जप से। घुमा फिरा के बात यही आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कैसे? कि भगवान का नाम लेने से, भजन करने से ही हमें सत्संग प्राप्त हो सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा, दया तो हमेशा हम पर है ही, पर उनकी मेन कृपा है सत्संग, मेन कृपा है उनका प्रेम। तो ये प्राप्त कैसे हो सकता है? जब हम नाम जप करते हैं, जब हम उन्हें पुकारते हैं, तभी ये पॉसिबल है। नाम जप तो निरंतर करते रहिए। और इससे पहले कि मैं राधे राधे कह दूँ, आपसे एक बात शेयर करनी थी कि कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट्स शेयर किया था। उस शॉर्ट में मैंने कुछ भाव लिखे थे और बैकग्राउंड में मैंने एक फिल्मी गीत का म्यूज़िक डाला था। तो किसी ने मुझसे कहा कि भाव तो सही है, पर म्यूज़िक आपने फिल्मी गीत का नहीं डालना चाहिए था। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये सारे जो प्रेम गीत है, सारे जो म्यूज़िक है, अगर हम उन्हें भगवान की तरफ डाइवर्ट कर दें तो वही भक्ति में परिणत हो जाता है। तो वो सारा भाव, वो सारे दृष्टिकोण बदल जाती है। क्यों ना हम कहें ठाकुर जी से कि अगर आप मिल जाए तो हम ज़माना छोड़ देंगे। और छोड़ना क्या है? अगर ठाकुर जी मिल जाए, अगर हमारे कन्हैया हमें मिल जाए, तो ज़माना हमें छोड़ना नहीं पड़ता, ज़माना छूट जाता है। और ट्रस्ट मी, ये दासी ने अनुभव किया है इस बात को। तो बिंदास यूज़ कीजिए अच्छे गीतों को
और दासी की वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रामानुज दासी राधिका ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम, और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। राधे राधे।